मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव गाथा और मैं हूं बृहस्पति पांडे। मित्रों, जैसा कि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और लगातार अस्पताल कोरोना संक्रमितों से भर रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की लगातार कमी बनी हुई है और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो ऐसे में हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे संक्रमण से बचें और कैसे हम अपने घरेलू मसालों का प्रयोग करके, आसपास उगने वाले जड़ी बूटियों का प्रयोग करके अपने फेफड़ों को मजबूत रखें, सांस नली को मजबूत रखें, उसके बारे में जानेंगे। मैं हूं बृहस्पति और आप देख रहे हैं गांव गाथा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े के बारे में। मित्रों, इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा यानी रोग प्रतिरोधक बढ़ाने वाला काढ़ा, जो रोगों से लड़ने में हमको सहायता प्रदान करता है, रोगों से लड़ने के काबिल बनाता है। ऐसे काढ़े का उपयोग हम करेंगे जिस पर कोरोना का जो वायरस है वह हावी नहीं होने पाता है और हम कोरोना संक्रमण से बचे रहते हैं। और अगर हम कोरोना के संक्रमण में आ भी जाएं तो उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किन किन वस्तुओं का प्रयोग करें, घर में कौन से मसाले हम उपयोग करते हैं जिनका उपयोग करें और जिसका उपयोग करके हम काढ़ा बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे आसपास प्राकृतिक रूप से उगाने वाला एक पौधा होता है, एक बेल होती है जिसका नाम गिलोय है। इसको अमृता के नाम से भी जाना जाता है और इसे हम गुरुच के नाम से भी जानते हैं। इसकी बेल का उपयोग हम काढ़े में कर सकते हैं। आपको मैंने पहले पार्ट में आपको बताया भी था, इसका परिचय भी दिया था कि इसकी बेल होती है वो पौधों पर चढ़ती है, उसी का सहारा लेती है और उसके पत्ते जो है पान के पत्तों की तरह होते हैं। उसका जो फल होता है वो मटर के दाने की तरह, पर अगर कच्चा है तो हरा होता है और पक जाने पर लाल होता है, गूदेदार फल होता है। तो पहला जो हम लेंगे वो गिलोय का उपयोग करते हैं, अमृता का उपयोग करते हैं। दूसरा जो हमारे घरों में रोज के मसालों में प्रयोग किया जाता है उसका नाम है दालचीनी। यह भी हमारे फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है और बलगम को जमने से बचाता है। तो हम अपने काढ़े में दालचीनी का भी उपयोग करने वाले हैं, गिलोय का उपयोग करेंगे और दालचीनी का उपयोग करने वाले हैं। मित्रों, अभी इसके पहले पार्ट में मैंने आपको एक जानकारी दी थी मालाबार नट, अंग्रेजी नाम मालाबार नट है, इसको अरूसा के नाम से जानते हैं और रसा नाम भी इसका है। तो इसकी जो ठानियाँ है, जिसका तना है, इसका उपयोग हम काढ़े में करने वाले हैं। इसके अलावा हम जिसका उपयोग करने वाले हैं उसका नाम है, ये भी मसाले में उपयोग किया जाता है, पिप्पली। तो अपने काढ़े में हम पिप्पली का भी उपयोग करने वाले हैं और छोटी इलायची का भी उपयोग करेंगे। एक इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा जो रोग से लड़ने के काबिल हमको बनाता है। ढेर सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो आसानी से हमको घरों में मिल जाती है मसाले में। इसके अलावा हम अदरक का उपयोग करने वाले हैं, तुलसी के पत्ते का उपयोग करने वाले हैं। विटामिन सी के लिए जब काढ़ा बन जाएगा तो नींबू का भी उपयोग करेंगे और उसमें काढ़े में हम इसका भी उपयोग करते हैं जिससे विटामिन सी हमें मिलता है। इसके अलावा हम जिस चीज़ का उपयोग करने वाले हैं वह है काली मिर्च और सौंठ। इतनी सारी चीज़ों का उपयोग करेंगे इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बनाने के लिए। हमने पहले ही इसको मिक्सर में या सिल पर हम इसको पहले खूब महीन कूट लेते हैं और जब खूब महीन कूट लें, इसमें देखिए अदरक मिला हुआ है, दालचीनी मिला हुआ है, काली मिर्च मिला हुआ है, लौंग मिला हुआ है। इसके अलावा हमने पहले से ही गिलोय को सुखा करके रखा हुआ है, तो इसको हम आपस में मिला लेते हैं। तुलसी का पत्ता मिला लेंगे। इन सारी औषधीय वस्तुओं को, औषधीय पौधों के जो जड़ें हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, उनको आपस में मिला लेते हैं और फिर हम इसको फ्राई पैन में डालते हैं। ये पहले से ही मैंने कूट करके रखा हुआ है और जितने लोगों की ज़रूरत है उतने कप पानी लेते हैं। क्योंकि ये 5 लोगों के ज़रूरत के लिए मैंने सामान लिया हुआ है, इसलिए 5 कप के करीब इसमें मैं पानी डालता हूँ। और अब हम काढ़ा बनने के लिए हम लोगों का गैस पर रख दिया गया है और कुछ ही देर में काढ़ा पक करके तैयार होगा। हम कोशिश करें कि इसका आधा पानी जब बच जाए तब काढ़े का उपयोग करें। मित्रों, हम इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बना रहे हैं और इसमें हमने जिन वस्तुओं का प्रयोग किया है एक बार फिर से बता देते हैं। इसमें हमने गिलोय का प्रयोग किया है, इसमें हमने अरूसा का प्रयोग किया है, इसमें छोटी इलायची का प्रयोग किया गया है, काली मिर्च का प्रयोग किया गया है, इसमें पिप्पली का प्रयोग किया गया है, इसमें तुलसी के पत्ते का प्रयोग किया गया है, अदरक का प्रयोग किया गया है और सौंठ का प्रयोग किया गया है।
इसके अलावा दालचीनी का भी प्रयोग हमने किया है। इन सारी चीज़ों को हम आपस में मिला लेते हैं, कूट लेते हैं और उसको और क्षमता अनुसार दिन में 4 से 5 बार हम काढ़ा बनाकर पीते हैं। अगर आपको काढ़ा ज़्यादा कसैला लगता है, ज़्यादा तीखा लगता है तो आप चीनी भी मिला सकते हैं। अगर हम 5 लोगों के लिए काढ़ा बना रहे हैं, 5 कप काढ़ा बना रहे हैं, तो 5 कप काढ़े के लिए हम उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डाल देते हैं, जिससे काढ़े का जो कसैलापन है थोड़ा कम हो जाए और आपको पीने में ज़्यादा कसैला ना दिखे। तो मैंने चीनी मिला दिया है और देख रहे हैं कि अब जो काढ़ा है उबलने लगा है। इसमें जो जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं, जो मसाले पड़े हुए हैं, वो उसका जो तत्व है वो इस पानी में मिलने लगा है और कुछ ही देर में काढ़ा पक कर के तैयार हो जाएगा। जब पानी आधे के करीब बचेगा तो काढ़ा हम आपको दिखाएंगे किस तरह का रंग लेता है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। मित्रों, हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद करेंगे और देख सकते हैं कि जो पानी था अब उसने कलर बदल दिया है और जो इसमें औषधि चीज़ें पड़ी हैं, मसाले पड़े हैं, जो गिलोय पड़ी है, जो इसमें अन्य चीज़ें पड़ी थी, सारी चीज़ों का जो औषधीय तत्व है इस पानी में पूरी तरीके से खौल करके मिल चुका है, उबल करके मिल चुका है। अब इसको हम छानेंगे और छान करके गरम गरम इसको हम पिएंगे और पूरे परिवार वालों को भी इसको पीने के लिए देंगे। दिन में 3 से 4 बार इसका हम उपयोग करते हैं तो फेफड़ा जो है किसी तरीके से संक्रमित नहीं होने पाता है और हमारे जो हमारा फेफड़ा है वो संक्रमण से प्रभावित नहीं होता है और अगर हम संक्रमित होते भी हैं तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है।